ओके। चेसिस को जो है वो जो 3 जो नोन जो फ़ॉर्मूलाज़ थे उनमें से आखिरी जो है वो प्रपोज़ किया था पॉवेल इन 1950। अब ऑब्ज़र्व करो, ये जस्ट वैसे ही मैं एक एक छोटी-सी क्या कहूँ कि एक एक अ, मुझे क्या कहना चाहिए कि एक ना टेक्नीक बता रहा हूँ या समझने की जो है ना बात बता रहा हूँ, कि नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि देखो, जूँ-जूँ टाइम गुज़रता है, वक्त गुज़रने के साथ साथ फार्मूलाज जो हैं वो आपके सामने जो आ रहे हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है। 1950 के अंदर जो फार्मूला प्रपोज किया था उसके अंदर सिर्फ 2 पैरामीटर्स थे। उसने कहा कि जिस सी को अगर आपने फाइंड करना है तो दैट इक्वल टू -42 लॉग ऑफ सी। यही चेजी का सी जो यहाँ पे है वही चेजी का सी जो है वो इस साइड पे। तो ये वाला जो है जो फार्मूला है पावल का कंपैरेटिवली अप्लाई करने में मुश्किल है, लेकिन इसकी जो क्या कहते हैं एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली ज़रा हायर होती है। ठीक है। तो उसके अंदर उसने क्या किया कि सी ओवर 4 आर और फिर एप्सिलॉन ओवर आर। ठीक है। ये जो है चेजी का सी का जो है फाइंड करने का तरीका जो है प्रपोज किया किसने, पावल ने। ठीक है। अब इसमें जो आर है, देखो दो इसमें आर है, एक ये वाला आर है और एक ये थोड़ा सा इटैलिक जो आर है ये लिखा हुआ। ये जो इटैलिक आर है दैट ये बेसिकली जो इटैलिक आर है ये आपका हाइड्रोलिक रेडियस है जो कि हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। ये जो एक प्लेन आर लिखा हुआ है ना, ये है आपके पास रेनॉल्ड नंबर। क्लियर होगी ये वाली बात। इसमें नया पैरामीटर आया है कि रेनॉल्ड नंबर है, हाइड्रोलिक रेडियस है और तीसरा, सॉरी मैं दो का था, 3 पैरामीटर है इसके अंदर। ठीक है। इसमें जो रेनॉल्ड नंबर है ये एक नया पैरामीटर है, इसके अंदर क्या आपको रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू को फाइंड करना है और उसके जो है डोमिनेटर के अंदर उसको पुट कर देना। ठीक हो गया। ये रेनॉल्ड नंबर है, ये रेनॉल्ड नंबर है और ये क्या है, तो इटैलिक और जो है ये हाइड्रोलिक रेडियस है। ये जो एप्सिलॉन है दैट इज मेजर ऑफ रफनेस। ठीक है। एप्सिलॉन जो है ये रफनेस का मेजर है, मतलब आपका चैनल कितना रफ है, एप्सिलॉन जो है ये उसको जो है वो शो करवाता है। ठीक है। और इसकी वैल्यूज़ को भी आप टेबल से ही फाइंड करते हो, जिस एग्जैक्टली ऐसा ही टेबल जो है आपके बुक के अंदर जैसा बेजन के लिए गिवन है, बेजन कैम के लिए एग्जैक्टली ऐसा ही टेबल जो है ये इस जो है वो एप्सिलॉन के लिए भी जो है वो पावल के एप्सिलॉन के लिए भी गिवन है। तो सिंपल उस टेबल से उसकी वैल्यू फाइंड की। ठीक है। अब इसमें डिफरेंट चीज़ क्या आ रही है, इसमें डिफरेंट चीज़ ये है कि सी की वैल्यू यहाँ पर भी है और सी की वैल्यू यहाँ पर भी है। आपको सी को फाइंड करने के लिए जो ट्रायल एंड एरर मेथड है उसका सहारा लेना पड़ेगा। आपने सारे पैरामीटर्स फाइंड किए तीनों के तीनों, इसमें पुट किए, वैल्यू को फाइंड किया और फिर जो है वो इन दोनों को साइड्स को जो है ना वो इक्वेटन करते होते हैं। ठीक है। इस तरीके से जो है इसको किया जाता है। फाइन। अब इसमें एक जो कॉन्सेप्ट वाली बात है वो ये वाली है कि कई दफ़ा क्या होता है कि जब आपका जो फ्लो है चैनल जो है आपका वो बहुत ही रफ हो, यानी कि बहुत ही टर्बुलेंट फ्लो हो आपका, मैं रफ बोल दिया सॉरी, आपका जो फ्लो है वो बहुत टर्बुलेंट हो। आपको पता है कि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर आर की वैल्यू, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होती है, हायर होती है। ठीक है। हमने पढ़ा हुआ ना इस चीज़ को। मैं अगर सही तरह मुझे भी अभी वो वैल्यूज़ अगर याद हों तो एक सेकंड के लिए मैं अगर इसको एक लिख के दूँ साथ में, क्योंकि थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा थोड़ा अजीब सा है कि हमने पढ़ा हुआ है कि आर की वैल्यू जो है वो अगर लेस देन 500 है तो फ्लो कौन सा है, फ्लो लेमिनार है। ठीक है। अच्छा, अगर आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 500 है और 500 से लेके 2000 तक है, ठीक है, तो फिर जो है आपका फ्लो जो है वो क्या है, वो ट्रांजिशनल है। ठीक है। और हमने पढ़ा कि अगर 2000 से अबव है आर की वैल्यू तो फिर आपका जो आर की वैल्यू जो है 2000 से अबव है तो फिर आपका फ्लो क्या है, फ्लो है टर्बुलेंट। ठीक है। वो अब यानी कि जितना आर की वैल्यू बढ़ता है फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि जितनी कई दफ़ा ऐसे होता है कि फ्लो अगर बहुत टर्बुलेंट हो तो आर की वैल्यू इस सी से जो है बहुत कंपैरेटिवली हायर चली जाती है। यानी कि अगर आप देखो यहाँ पे आर है फिर साथ में इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है तो कई दफ़ा ये फैक्टर इतना कम हो जाता है कि आप उसको ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो जो है ना सपोज कर सकते हो। ठीक है। एक जैसे आप 4 को डिवाइड करो 1 लाख से तो आंसर क्या आता है, 0.00004। अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो इतना कम वैल्यू है उसकी। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप किसी बहुत छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करो तो ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू को हम जीरो के इक्विवेलेंट सपोज कर सकते हैं। तो फिर उस बोला कि वंस ये वाली चीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाए ना तो फिर फार्मूला इस शेप में आ जाता है। ठीक है।
देखा होगा आपने 42 वैसे का वैसे है, ये जो है 0 हो गया है, तो ख़त्म हो गई ये चीज़। साथ में लॉग ऑफ उसने आर ओवर ई कर दिया। जब आपको लॉग का लॉ पता है कि जब आप जो है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हो तो बाहर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव उस आए गए नेगेटिव के साथ जो है वो कैंसिल हो गया होगा, और ये पॉजिटिव चीज़ आके आर ओवर एप्सिलॉन जो है वो आ गई। जिनको इन बातों का नहीं पता, मैं दोबारा इस बात को बोल देता हूँ कि लॉग का लॉ है कि जब आप न्यूमरेटर में आई हुई चीज़ को नीचे शिफ्ट करते हो या नीचे आई चीज़ को ऊपर शिफ्ट करते हो, जब आप इन दोनों की डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की जो वैल्यू जो लोकेशंस हैं इनको रेसिप्रोकेट करोगे या उल्ट करोगे, तो हमेशा बाहर जो है क्या होगा, -1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वंस आप इस पूरी चीज़ को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये प्लस प्लस में आ जाएगी। तो ये 42 लॉग ऑफ आर ओवर एप्सिलॉन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर दूसरी बात, एक तो ये हो गया। दूसरा वो ये कहता है कि अगर आपका चैनल जो है बहुत स्मूथ है, पहला केस तो हमने ये पढ़ा ना कि ये फार्मूला उस टाइम के लिए है जब आपका चैनल बहुत रफ, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट हो फ्लो आपका। मैं बार बार रफ बोल रहा हूँ क्योंकि अगली चीज़ जो है ना रफनेस के मुतालिक है, तो मैं उसको इसमें कन्फ्यूज़ कर, तो बार बार रफ मेरे मुंह से निकल जाता है। तो वो कहता है कि अगर आपका रेनॉल्ड नंबर इसमें बड़ा हायर था ना, टर्बुलेंट फ्लो था आपका, तो इसने कहता है कि अगर चैनल आपका जो है ना बहुत स्मूथ हो, तो ऑब्वियसली जब बहुत स्मूथ चैनल होगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, बहुत थोड़ी हो जाएगी। जब आप उसको आर से डिवाइड करोगे फिर वही वाला इफेक्ट जो यहाँ पे था कि आंसर आपका ऑलमोस्ट जो है क्या आ जाएगा, निगलिजिबल आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये वाली चीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। फ्लो बहुत टर्बुलेंट हो, ये ज़ीरो। फ्लो बहुत जो है वो चैनल आपका बहुत स्मूथ हो, यानी कि जैसे जो फैसलाबाद का चैनल है, ये कैनाल बनी हुई है, ये बहुत स्मूथ है, ठीक है ना, क्योंकि कंक्रीट की बनी हुई है और साथ से बहुत ज़्यादा सेक्शन से कंक्रीट के हैं, तो उसके लिए एप्सिलॉन जो है बहुत थोड़ा होगा, तो उसके लिए ये वाला फैक्टर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा फॉर्मूला आपका, जब ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, और इसको उल्टा दिया आपने, तो बाहर वाला माइनस फिर कैंसिल हो गया, तो 42 लॉग ऑफ 4r ओवर c, ठीक है। ये सिंपल सी जो है इसकी फार्मूला, ये बेसिकली दो ही यूज़ होंगे। अगर मैं कभी आपको बोल दूं कि आपका चैनल जो है ना बहुत स्मूथ है, उसके लिए जो है ना चेजी सी फाइंड करो बाय यूजिंग पावल फार्मूला, तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। और अगर मैं बोल दूं कि बहुत टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, तो फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये वाला, दोनों एक ही जैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रैकेट के अंदर 4r ओवर c आ जाएगा, बहुत सिंपल। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट चेजिस सी। अगला ये एक एग्जांपल है इसकी 2.1, बहुत सिंपल एग्जांपल है, इतनी सिंपल है कि मुझे करने की जरूरत ही कोई नहीं। सिंपल वैल्यूज की वन है, उनको पुट करना है। सी फाइंड करने के लिए फिर वही सी वंस आपने फाइंड कर दिया तो उसी को जो है वो वी को फाइंड करने के लिए करना है। वंस यू हैव वी और आपके पास सी भी आ चुका हुआ है, आपने वी फाइंड कर लिया उस सी को यूज़ करते हुए, और एरिया गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्चार्ज आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है, ये आपकी असाइनमेंट है। मैं इसके बारे में नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें इसके बारे में आपसे पूछूंगा, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ये होता तो मैं ऑब्वियसली मैं खुद करवा देता इसको, क्योंकि है ही बहुत सिंपल, इसमें कुछ चीज़ है ही ऐसे समझने वाली कोई नहीं, तो इस वजह से मैं जो है इसको नहीं करूँगा। इन एनी केस अगर चीज़ें जो है बस मुश्किल लगें तो प्लीज़ मुझे दोबारा बताना है आपने, मैं आपको इसको जो है वो दोबारा बता दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट फार्मूला वेलोसिटी को फाइंड करने का ये आखिरी है, वो है मैनिंग्स फार्मूला, ठीक। अब हमने पहले जो है वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए चेसी का फार्मूला पढ़ा था जो कि 1769 में था। अब ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल चीज़ है, पहले सी को जो इसमें सी फाइंड करना है वो बड़ी एक अजीब सी कॉम्प्लिकेशन है, लोग इसको आमतौर पर यूज़ भी नहीं करते फील्ड के अंदर। जो फील्ड के अंदर फार्मूला आजकल इस्तेमाल हो रहा है डिज़ाइनिंग के अंदर, वो ये है आपके पास मैनिंग्स का फार्मूला। मैनिंग्स ने कहा कि जी अगर आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑप्टिमम, तो क्या करो आप, इक्वल टू 1.49 ओवर n, r 2/3 और s 1/2। ये आपने अगर वेलोसिटी जो है ना fps यानी कि फीट पर सेकंड में फाइंड करनी है तो ये फार्मूला बनेगा। और अगर आपने वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में पुट करनी है तो फिर क्या होगा, 1/n, ये 1.49 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, 1.49 तब आएगा अगर आपने वेलोसिटी जो है वो फीट पर सेकंड में फाइंड करनी है तो, ठीक है। उसमें आपका जो आर आएगा वो फीट में आएगा, स्लोप का तो वैसे ही यूनिट नहीं होता कोई भी, ठीक है। एन जो है, एन उस वाले केस में वो जो कुटर्स एन था, यहाँ पे ये मैनिंग्स एन है, याद रखिए हमने बात की वाली, मैं इसलिए कह रहा था कि वहाँ पे जो एन आपने इस्तेमाल किया था ना सी फाइंड करने के लिए, यहाँ पे ये कुटर्स एन है और यहाँ पे ये कौन से वाला एन आ रहा है, दैट इज मैनिंग्स एन, ठीक है। आर वैसे का वैसे आ गया और एस जो कि बॉटम स्लोप है वो 1/2, तो ये फीट में पुट करना है आपने, तो फिर ये वेलोसिटी किस में आ जाएगी, फीट पर सेकंड में, ठीक है।
और मैंने जो दूसरी बात की है वो ये है कि यही वेलोसिटी का फार्मूला जो है मैं आप लिख के देता हूँ। जो मैनिंग्स का वेलोसिटी को फाइंड करने का फार्मूला है ना, वो बेसिकली है v इज इक्वल टू 1.49 2/3 और s रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे नीचे n, इसमें आपका जो r है वो फीट पे पुट होगा। जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वेलोसिटी फाइंड करोगे वो आएगी फीट पर सेकंड के अंदर, ठीक है। और अगर आपने r की वैल्यू फीट में ना पुट की, आप चाहते हो कि वेलोसिटी आपके पास मीटर पर सेकंड में आए, तो फिर उसके लिए जो फार्मूला है वो ये वाला है। मीटर पर सेकंड में जो है फाइंड करने के लिए एक तो r को आपको मीटर में पुट करना है, और दूसरा जो है ना वो ये 1.49 जो है ये ख़त्म हो जाएगा। सिंपल 1/n जो है इस शेप में आया, ठीक है। इस केस में r जो है वो मीटर के अंदर पुट होगा, ठीक है। इसमें n जो है वो मैनिंग्स n है, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से कुटर्स n फाइंड करने के लिए या हमने बेजन्स n m फाइंड करने के लिए टेबल था, वैसा ही टेबल इसके लिए गिवन होगा। जनरली जो है वो मैनिंग्स n फाइंड करने के लिए जो वैल्यू ऑफ n है वो हम पेपर में वैसे ही साथ में गिवन दे देते हैं, ठीक है। तो वो गिवन होगा, वहाँ से n की वैल्यू पुट करनी है, r की वैल्यू पता ही है आपको, ठीक है। तो एरिया और वेटेड पेरीमीटर को जो है ना वो रेशियो निकाल कर जाती है। s जो है ये बॉटम स्लोप है, ठीक हो गया। अब देखो इस फार्मूले की शेप भी, क्या जो वेलोसिटी को फाइंड करने की पहले वाली शेप हमने डिस्कस की थी, इस वाले के इक्विवेलेंट ही नोट करो। c क्या है इसके अंदर c ये 1.49/n इसके अंदर c है, ठीक है ना। मैं चलो अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा जो है ना मैक्सिमाइज करके, ये देखो ये है ना आपका, मैंने इसका फार्मूला वेलोसिटी को फाइंड करने का। क्या ये जेन्युइन फार्मूले की ही शेप नहीं है इसकी? इसकी देखो ज़रा, ये इसमें n क्या है, सॉरी c क्या है इसके अंदर? इसके अंदर c है 1.49/n, ये c है, दोनों कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट आ गया इसका। r आ गया, x जो है वो 2/3 आ गया, y जो है वो 1/2 आ गया। तो हर वेलोसिटी का फार्मूला जो है वो आपको इसी शेप के अंदर जो है वो मिलेगा, ठीक है। विद दिस अब हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है वो, हमारा लेक्चर नंबर 13 जो है वो बेसिकली जो है ना वो एंड है। इसके बाद आपके 2 लेक्चर्स और हैं, वो भी बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि अपलोड करें ताकि कोर्स जो है वो कंप्लीट हो, ठीक है। तो इसको पढ़ना और उसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो आपने जो है जब हमारा Q&A सेशन हो तो उसमें लाजमी जो है ना आपने मुझसे सवाल करने हैं। आई नो मैं लेटर पार्ट में बहुत जल्दी मैंने गो थ्रू किया क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसी खास बातें नहीं, 3-4 इक्वेशंस हैं और बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उम्मीद है कि ये कोई मसला क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई इशू हुआ तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल विद फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो सी यू इन क्वेश्चन सेशन, ठीक है। ऑल द बेस्ट।